Am I audible and visible? Shweta and other students. क्या स्क्रीन विजिबल है सभी को? We regret we did not deliver due to higher volume. Yes, sir. सेट वन का ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, ठीक ना? तो आपको घबराना नहीं है, उन सभी क्वेश्चंस का भी आंसर आपको बताना है, ठीक ना? क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन क्या होती है, रिपीट होती है। टाइम लेके बनाइए सभी लोग। सर मैं क्या करूं? श्वेता आप फिर से जूम ओपन कीजिए, ठीक ना? तो उससे आपको दिख जाएगा। ऋतिक बालक, क्लास विजिबल है, ऑडिबल है? इन क्वेश्चन का आंसर बताइए तो। पहले भी मैंने ये क्वेश्चन है कराया। ये तो पहले भी करवाए हैं। बिल्कुल पहले कराया हूँ, इसका मतलब आपको स्क्रीन विजिबल होने लगा। फिर से करा देता हूँ क्योंकि मैंने टॉपिक का नाम लिखा है 2025 का, ठीक ना? तो रिवाइज भी हो जाएगी आपकी। आंसर पता होता है ना तो एमसीक्यू बनाने का मन नहीं करता। देखो, एक तो है अपना स्मार्ट तरीका, ठीक ना? सेंट्रल एंगल रेडियस निकालना है कुछ कुछ। इफ द सॉरी, इफ अ सेक्टर हैज एन एरिया 40 पाई स्क्वायर यूनिट, सेंट्रल एंगल 72 है, उस केस में रेडियस कितना होगा? ठीक ना? ये तो नॉर्मली बन ही जाएगा, ठीक ना? एरिया ऑफ सेक्टर, तो बोलोगे थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। इसका कितना वैल्यू दिया हुआ है? बोलोगे सर जी 40 पाई। तो यहां से सभी चीज का वैल्यू पुट कर दोगे। ये है 72, ये है 360, और ये पाई से पाई तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। 72 से 5 टाइम्स, फिर आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 200। तो यहाँ से आर की क्या वैल्यू रह जाएगी? √200, यानी 10√2। कोई दिक्कत समझने में? नेक्स्ट बताऊं? सगुप्ता सही सभी को आंसर देना है, सभी को आंसर देना है, ठीक ना? तो आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए इसमें। S for स्मार्ट एंड S for श्वेता भाई। तो हम लोग का तो कभी नहीं हो पाएगा ये सब चीज। सभी लोग आंसर देने में पार्टिसिपेट करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं? क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया है? यस, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। सेम ही सेट का क्वेश्चन। A piece of wire 20 centimeter long is bent into the form of an arc of radius, ये दिया हुआ है, angle subtended by the arc at the center, ठीक ना?
तो एंगल जो होता है यानी थीटा, ये जो एंगल जो होती है ये होती है आर्क अपन रेडियस। ठीक है। आर्क की क्या वैल्यू है बोलोगे सर? यानी 20। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। ये देखिए, आर्क की क्या वैल्यू है बोलोगे सर जी? 20। रेडियस कितना दिया हुआ है? 60/पाई। ठीक ना? तो ये इसको कैंसिल कराओगे तो ये आ जाएगा 20/60, और पाई कहाँ चला जाएगा? ऊपर में। ठीक है ना? तो ये आपका आ जाएगा 20/3, यानी पाई/3। पाई/3 किसके इक्वल होता है? यानी पाई के जगह पे 180 पुट कर दो। पाई के जगह पे क्या पुट कर दो? 180। 180/3 यानी कितना? 60। दूसरा मेथड है बनाने का। दूसरा मेथड आप प्रोसेस से बना सकते हो। कैसे? θ/360 × 2 πr इक्वल टू लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर। यही ना? इसमें सारे वैल्यू पुट कर दो। ये आ जाएगा आपका, थीटा का तो वैल्यू निकालना ही, 2 × पाई। रेडियस की क्या क्या वैल्यू है? 60/पाई, तो यहां से आ जाएगी 20। ये पाई से ये पाई कैंसिल। ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलोगे सर जी? 20/60, और ये 360 ऊपर, और ये 2 नीचे। तो यहां से सारे टर्म को कैंसिल कराओगे। 2 3 3 जा कितना? 6, तो ये हो जाएगा θ = 60 डिग्री। ठीक है। अगर और शॉर्ट में बनाना चाहोगे, शॉर्ट सॉल्यूशन देखो, 20 से 3 टाइम्स में कैंसिल कर दो, पाई ऊपर चला जाएगा, यानी पाई/3। पाई/3 बोले तो डायरेक्ट 60 डिग्री। नहीं, सब्जेक्टिव में आएगा तो आप इस मेथड से बनाओगे। ठीक ना? ये सिर्फ स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर एमसीक्यू के लिए। θ = आर्क/रेडियस। ठीक ना? और ये जो एंगल निकलता है ये रेडियन में होता है। ये रेडियन में होता है, ना कि डिग्री में। इसीलिए पाई के जगह पे क्या पुट कर देंगे? 180। 2 नंबर हो गया सभी को। तो एक केस बेस्ड क्वेश्चन भी बना लेते हैं। ये क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ें आप। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से मैच करेगा थोड़ा बहुत। ऊपर वाला लाइन तो इसी तरह फालतू का लिख दिया है, इसको इग्नोर करो। हम नीचे पर समझ में आ रहा है जी? ये सब लेडीज वाला क्वेश्चन। वन सच ब्रूक इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, यानी ये वाला इस तरह से, विथ डायमीटर
35 mm, जिसका डायमीटर कितना, 35 mm। ठीक। तो ये छोटा वाला जो सर्कल है, ठीक, उसका द वायर इज ऑल्सो यूज टू मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल पार्ट, यानी ये वाला 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये 5 हो गया। कितना डायगोनल हो गया, डायगोनल है, डायमीटर। तो ये थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलोगे सर जी 360 को 10 से डिवाइड कर दूंगा, यानी एक का वैल्यू कितना, 36 डिग्री। चलो, आगे यूज हो या ना हो, अपने को पहले से पता रहना चाहिए। ठीक, कुल मिला के यही है। वन सच सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विथ डायमीटर 3.5। ये जो डायमीटर दिया हुआ है, ये 5 mm, यानी इसको सेंटीमीटर में बदलोगे कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक ना, डायमीटर है, यानी रेडियस कितना हो जाएगा, 1.75 सेंटीमीटर। ठीक है। इस बेस पे अब अपने को क्वेश्चंस आगे पढ़ना है। यहाँ तक चीजें समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आई। डिजाइन करना है जी, जैकेट ब्लाउज ड्रेस इसी सब पे बना रहता है। ऊपर वाला काम का चीज नहीं है, नीचे वाले काम का चीज। कितना डायमीटर है, 5 डायमीटर। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछा हुआ है इस पे बेस्ड। मैं भी ये सारे क्वेश्चन पहली बार बना रहा हूँ। अब जान के आश्चर्य हो गए, ठीक ना। और आश्चर्य आपको बिल्कुल होनी भी चाहिए, जो पहला ही क्वेश्चन है, ठीक ना। फाइंड द सेंट्रल एंगल लिखा हुआ है। आवाज नहीं आ रहा है सही से, मौसम की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक ना। मौसम वजह से रूठा हुआ है। तेरे पास है, तेरा पास है। आई थिंक अब सारे स्टूडेंट को विजिबल है क्या। थोड़ा बहुत लैगिंग इसलिए आती है मौसम की वजह से, ठीक है। टेक्नोलॉजी काम नहीं कर पा रही। गुड। देखो, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, और जो कि अपना लोग पहले ही निकाल के बैठ चुके हैं। यहाँ देखो 360/10, यानी कितना, 36 डिग्री। तो लिखोगे 1 का पहला आंसर क्या होगा, सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन आपके स्कूल में कराया नहीं जाता है, बिल्कुल कराया जाता है, लेकिन हम लोग ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। वजह जो कुछ भी रहा होगा, कितना, 36 डिग्री। मौसम सुहाना है, सर को बोल के क्लास इंड करवाना है, फिर कहना है खाना खाने जाना है। फर्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ए सी बी। ए सी डी, ये वाली का आपको क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ ए सी बी। लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी, ये कैसे निकली, मतलब ये कैसे निकालोगे, 2πr। थीटा की वैल्यू क्या पुट करोगे, बोलोगे गुरुजी थीटा का वैल्यू 36, और ये 360, और ये रहा आपका 2, ये रहा पाई, पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस के बारे में क्या सोचे, बोलिए, रेडियस के बारे में क्या सोचे हो, रेडियस के बारे में। ये वाला जो डिजाइन है ना, ये
रेडियस देखो 1.75, 1.75। इसको कैंसिल कराओगे आंसर आएगा, नहीं कैंसिल कराओगे आंसर नहीं आएगा। ठीक है? ये तो आपका 10 टाइम से चल रही है। ठीक। अब देखो 1/10 हो गया, ये 2 हो गया, ये 22/7 हो गया, और इधर हो गया 1.75, 1.75। यही है ना जी। 1.75। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अच्छे से। देखो 1/10 हो गया, ये डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 22/7। इधर से ये हो जाएगा आपका 3.5। कितना हो जाएगा 3.5। अब आपको कैंसिल कराना आसान है, यानी ये हो जाएगा 0.5। अब 0.5 1/10 इंटू, ये कितना हो जाएगा 11, यानी 1.11 सेंटीमीटर। 1.11 बोल दिए, सॉरी। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ग्रुप, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज, ये निकालना है या एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना ज्यादा आसान है। थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 यानी 36/360, 1/10 हो जाएगा। और ये 22/7, रेडियस के बारे में तो ख्याल है ही आपका, 1.75 का क्या करोगे स्क्वायर। इसका खुद से कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा, 1/10 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1.75 का क्या करोगे स्क्वायर। कैलकुलेशन खुद से करके आपका आंसर आ जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत। ऋतिक बालक यहाँ से बन जाएगा। एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए एग्जाम का क्वेश्चन करना चाहिए। आप RS अग्रवाल कितना भी क्वेश्चंस बना लो, ठीक, जब एक एग्जाम का क्वेश्चन बनाओ 4 बुक का क्वेश्चन के बराबर होता है। अब देखो सेट 2 का। आप अटक गए फिर से, हम बोल ही नहीं रहे थे तो अटकेंगे नहीं जी। सेट 1 में, और ये 2025 में कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, 2 ऑब्जेक्टिव +1 केस बेस्ड। केस बेस्ड कितना 4 मार्क्स का, और ये कितना हो गया आपका 2 मार्क्स। टोटल कितना हो गया 6 मार्क्स।
तुम लोग सोच रहा होगा सर कहाँ चले जा रहे हैं बीच बीच में। बारिश देखने। ये वाले क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। हो गया है दोनों। ठीक है। दोनों में से क्वेश्चंस आपके पहले भी हो चुका है। बोलोगे तो फिर से बता देंगे। सगुप्ता बन जाएगा आपसे, या फिर से बता दूं? बन जाएगा। बता दूं या बन जाएगा? हाँ बोल रही है, पता ही नहीं चल रहा। नीचे वाले क्वेश्चन जब बनाना। बन जाएगा। ओके। ये देखिए क्वेश्चन। दो क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ दिया है। Length of the hour hand of a clock is 10 centimeter. Find the area of minor sector shook by the hour hand. Hour hand, ठीक ना? Between 5 AM and 8 AM, 5 AM और 8 AM के बीच में, ठीक ना? 12 आवर में ये कितना टोटल आवर है? बोलोगे 3 आवर। लिखोगे आप, पहले लिखोगे आवर हैंड। रेडियस का काम करेगा कितना? 10 सेंटीमीटर। आपको थीटा की वैल्यू चाहिए, जो कि क्या टाइम के फॉर्म में दिया हुआ है। 5 AM से 8 AM, यानी 3 आवर। कितना? 3 आवर। इन 1 आवर, इन 12 आवर, एंगल इज कितना? 360 डिग्री। देयर फोर इन 1 आवर एंगल कितना बनेगा? 360/12, यानी 30 डिग्री। 3 आवर में कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। आप इस डायरेक्ट 90 भी लिख सकते हो। आप गिवन लिखना ही भूल गए। ऐसा बच्चों का कहना है सर आवर हैंड तो आप बोले थे, अब आज तक नहीं पूछा है। लेकिन ये भी तो देखो, हम बता दिए थे आवर हैंड के बारे में, बोलने के लिए बोल दिए थे, ठीक ना? अपने को ध्यान में नहीं रहा। 30 डिग्री, ठीक। देयर फोर एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालोगे? बोलोगे θ/360 πr²। थीटा का वैल्यू 90 लिखोगे, 360 लिखोगे, पाई की वैल्यू पुट करोगे। रेडियस 10 सेंटीमीटर दी हुई। 3, ठीक ना? और यहां से आ जाएगा ये 100 ना, तो 22 × 25 डिवाइडेड बाय 7। तो ये हो जाएगा आपका 50,055 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर ये कैसा है? माइनर का, माइनर के केस में।
कहने का मतलब ये इस तरह से एक घड़ी होगा, ठीक ना। 5 बजे, यहाँ पे 6 बज रहा है, ये 5 बजा, 7 बजा और यहाँ 8 बजा। ये तो 90 डिग्री हो गया, सही है। मेजर जब बोलेगा तो टोटल एरिया में से क्या कर देंगे, माइनस। आगे हो जाएगा, πr² माइनस क्या कर दोगे, 550 डिवाइडेड बाई 7। ये क्वेश्चन लास्ट है, ठीक ना, मौसम की वजह से क्लास को यहीं पे रोका जा रहा है। ये कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिएगा। यहाँ पे देखो, एक बच्चे का रिक्वेस्ट है, सर फिर से बता दीजिए इन चीजों को। देखो यहाँ पे अपने को एंगल चाहिए, ठीक ना। आप देख सकते हो, ये 30 डिग्री बना, ये 60 डिग्री बना, ये कितना 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक। अगर ये देखने में दिक्कत हो रहा है तो इस तरह से एक छोटा सा घड़ी बनाओगे, खरीदने का कोई जरूरत नहीं है, गरीब लोग। यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। कितना का एंगल बन रहा है, 3 घंटे में कितना का, 90। तो आप ऐसे भी ऑब्जर्व करके बता सकते हो, 3 घंटे में कितना, 90। अगर यहाँ पे 5 है, 6 है, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, 5 और 8 के बीच में कितना का एंगल बनेगा, 90। बाकी का क्वेश्चन मैं सभी बच्चों को इंडिविजुअली भेज दे रहा हूं, तो आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक ना। 10 रेडियस कैसे हुआ, गलत लिख दिए क्या। होमवर्क देना जरूरी। लेंथ ऑफ द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ दी हुई है, तो ये रेडियस का काम करेगा ना जी। श्वेता, समझ में आया आपको ये चीजें, इसका हाँ, थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है, हम बारिश, नहीं पूछे थे। ठीक ना, तो बारिश का एंजॉय लेना चाहिए। बारिश से आ गई, चली गई। हाँ, बारिश आई चली गई। कौन? बोलिए। पहले वाले सेट, पूछ कौन? सॉरी, पहले वाले सेट सेट में 6 मार्क्स का पूछा गया था, दूसरे सेट में 4 मार्क्स का पूछा गया, ऑब्जेक्टिव नहीं था दूसरे सेट में। तीसरे सेट में आप देख सकते हो 2 ऑब्जेक्टिव हैं और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ये वाले। हाँ श्वेता, कुछ बोल रही हो, बोलो। इसमें भी देख सकते हो टोटल कितना, 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। ओके 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 ओके।